बाकायदा जो पीड़िता का बड़ा भाई था उसे बुलाया गया। सबूत हाथ लगेंगे जिसके जरिए वो इस केस से जो भी पर्दा है उसको हटा पाए। कैमरा मुकेश कुमार के साथ जी बिल्कुल, जो पीड़िता के बड़े भाई है उसको भी बुलाया गया है और पूरे जो क्राइम सीन था उसको समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। सुबह 9 साढ़े 9 के वक्त जब पीड़िता के ऊपर हमला किया गया था तो उसकी लोकेशन पोजीशन कहाँ पे थी और उसकी माँ कितनी दूर थी, जो पीड़िता जो पड़ी हुई थी वो किस जगह पे पड़ी हुई थी। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए सीबीआई ने उसको बुलाया है और जो पीड़िता की मां है उसको भी बुलाना चाहती है सीबीआई, लेकिन जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उनकी मां की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लिहाजा उन्हें यहाँ नहीं अभी बुलाया गया है। उन तमाम लोगों को बुलाने की पहले प्लानिंग थी कि जो पूरा सीन है उसे रिक्रिएट किया जा सके कि उस दिन कौन कौन लोग किस किस जगह पे थे। फिलहाल जो लोकल पुलिस है उनकी जांच के बयान के आधार पर, उनकी तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर एक तरीके से डमी लोगों को खड़ा करके उस पूरे क्राइम सीन को सीबीआई समझना चाहेगी। और सीबीआई के साथ ही सीएफएसएल के वो तमाम एक्सपर्ट्स भी आए हैं जिनकी खूबी होती है कि इस तरीके से क्राइम सीन को, जो कि 1 महीने बाद सीबीआई की टीम आई है और जबकि इस पूरे क्राइम सीन को पूरी तरीके से सील नहीं किया गया था। यहाँ पर गाँव वाले भी आ रहे थे, मीडिया कर्मी यहाँ लगातार आ रहे थे, लोकल पुलिस जो है वो वहाँ पे घूम रही थी। ऐसे में क्राइम सीन से जितने भी एविडेंस थे वो नष्ट हो सकते थे। ऐसे में उन जो ख़त्म हो चुके सबूतों को किस तरीके से ज़िंदा किया जा सके, किस तरीके से उन्हें कलेक्ट किया जा सके, साइंटिफिक तरीके से उनको उठाने की कोशिश करेगी। और साथ में उस साइंटिफिक वो टूल्स की पूरी किट लेके आई है सीबीआई की टीम, जो कि कारगर साबित होते हैं ऐसे जो केस में, जो कि जहाँ पर जो एविडेंस है ज़्यादातर नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद सीबीआई तो ये जानकारी मिली है कि जो पीड़िता का भाई है उसको बुलाया गया है और जल्द ही घटनास्थल पर पीड़िता का बड़ा भाई पहुंचेगा, उससे सीबीआई बयान दर्ज कराएगी, पूछताछ करेगी। फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी लोकेशन कहाँ थी, लोकल पुलिस से उनकी जांच में आई थी तो वहाँ पर अपने एक डमी जो अधिक पुलिस वाले हैं, सीबीआई कर्मी हैं, उनको खड़ा करके पूरे क्राइम सीन को समझना चाहती है और साइंटिफिक जो तरीके से पूरे जो क्राइम सीन की बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि भविष्य में यहाँ पर आना ना पड़े और वीडियोग्राफी के ज़रिए ही पूरी इस क्राइम सीन को समझा जा सके और इसको एक एविडेंस के तौर पे कोर्ट में भी पेश किया जा सके। किसी भी जांच को शुरू करने के लिए सचिन, सबसे पहले क्राइम सीन पर आना, उसको बारीकी से जांच करना, क्योंकि जिस तरीके से ये क्राइम हुआ था 1 महीने बाद जब पीड़िता की मौत हो जाती है उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। उसके बाद जिस तरीके से एफआईआर के पहले शिकायत दी गई, उसके बाद आरोप लगाए गए, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से विरोधाभास आए, पीड़ित का परिवार पहले सीबीआई जांच मांग कर रहा था लेकिन बाद में मुकर गया, जबकि आरोपियों के परिवार खुशी जाहिर कर रहे थे कि सीबीआई जांच होगी तो जो सच है वो सामने आएगा। ऐसे में क्राइम सीन पे आकर वो एविडेंस कलेक्ट करना कि जिसे शुरुआत में यूपी पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया था, किसी भी तरीके से एफएसएल की टीम को बुला के यहाँ से वो सारे एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं किए थे। सीएफएसएल के जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी जो टूल्स के साथ आए हैं वो ऐसे एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। जी बिल्कुल, फॉरेंसिक टीम तो सीबीआई की टीम लगातार जांच करेगी घटनास्थल की। बताया जा रहा है कि पूरे सीन को रिक्रिएट करने की भी कोशिश की जाएगी। संवाददाता प्रमोद हमारे साथ लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं और मौके पर मौजूद हैं, जानकारी वो दे रहे हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है, इसकी सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अभी खबर ये मिल रही है कि पीड़िता का जो बड़ा भाई है उसको घटनास्थल पर बुलाया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी और उसी से पूछा जाएगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, 14 सितंबर को क्या कुछ वारदात हुई थी, क्या परिस्थितियां थी, इसके बारे में बड़े भाई से भी पूछताछ होगी। पीड़िता की जो मां है उनसे भी पूछताछ करने के लिए
बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि उनको भी घटना स्थल पर बुलाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि तबीयत खराब है अभी पीड़िता की मां की, और इसी वजह से पीड़िता की मां घर के अंदर ही है, घर पर ही है, और हो सकता है कि सीबीआई की टीम घर ही पहुंचे और उसके बाद बयान दर्ज कराए जाएंगे पीड़िता की मां के द्वारा। लेकिन अभी घटना स्थल पर मौजूद है। तरीके से पहले बयान बदले गए और उसके बाद जो तस्वीर पेश की गई, और इस पूरे जो केस को जिस तरीके से दलित वर्सेस सवर्ण बना दिया गया और राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े, उसके बाद जब योगी सरकार ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसके बाद जो है पीड़ित पक्ष भी घबरा गया था कि सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने भी दोनों पक्षों को दिखाया, दोनों से बात करी, खुद पीड़ित पर जो पक्ष वाले हैं वो सीबीआई जांच नहीं चाहते, जबकि आरोपी पक्ष कह रहे हैं सीबीआई की जांच होगी तो सच सामने आएगा, और अगर उनका बेटा गुनाहगार है तो उसे फांसी नहीं गोली मार दें। सीधे सीधे वो ये मानते हैं कि अगर वो दोषी है तो उसको मौत की सजा दे। ऐसे में जब सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई तमाम जो फॉरेंसिक जो एविडेंस है उन्हें कलेक्ट करेगी, और साथ में जो 4 जो आरोपी पकड़े गए थे उसमें से कईयों की लोकेशन जो है यहाँ नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जो मोबाइल टावर है, तो ऐसे में कोई भी अगर इस पूरे गांव में कहीं आसपास होता है तो सबकी लोकेशन एक ही आएगी, लेकिन सीबीआई जो है ट्रायंगल बना के तो क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। बता दें कि घटना स्थल पर ही सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक टीम साथ में मौजूद है। तमाम जो एंगल है उन पर जांच सीबीआई कर रही है। पुलिस की क्या संदिग्ध भूमिका शुरुआत में नजर आ रही थी और क्या लापरवाही हुई है उस दौरान, और क्या वजह रही इसके पीछे, क्या दबाव रहा इसके बाद जो अंतिम संस्कार किया गया पीड़िता का, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। सीबीआई की टीम उन्हीं तथ्यों पर फिलहाल नजर डाल रही है, सबूतों को तलाशने की कोशिश कर रही है। तो खबर अभी मिल रही है कि कुछ ही देर में घटना स्थल पर पीड़िता का बड़ा भाई पहुंचेगा और सीबीआई पूछताछ करेगी पीड़िता के बड़े भाई से। ये बेहद अहम होगा कि सीबीआई क्या सवाल पीड़िता के बड़े भाई से करती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि घटना स्थल से जुड़े हुए सवाल पीड़िता के भाई से किए जा सकते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि कई गंभीर आरोप पीड़िता के बड़े भाई ने लगाए हैं। हालांकि जो पीड़ित के परिजन हैं वो ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच उस पर ना हो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में पूरा जो केस है उसकी जांच हो। साथ ही इस मामले को भी ट्रांसफर करने की मांग लगातार की जा रही है। तो वहीं जो आरोपी पक्ष है उनको भी सुना जाएगा सीबीआई के द्वारा, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे और ऐसा हो सकता है कि जल्द ही आरोपी पक्ष के लोगों से भी पूछताछ करे सीबीआई की टीम। ये सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं आपको। दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि आरोपी जो पक्ष है, जो परिवार है, वो चाहता है कि सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और तथ्य जो निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई हो, जो सत्य है उसके आधार पर कार्रवाई हो। अगर उनका बेटा गुनाहगार निकलता है तो उसको मौत की सजा मिले, और सीबीआई जांच के पक्ष में भी आरोपी परिवार बताया जा रहा है। तो ये दो अलग अलग पक्ष हैं जिनको सुनने की कोशिश, जिनके बयान दर्ज करने की कोशिश आज सीबीआई कर सकती है। हो सकता है कि आज ही और लोगों से बातचीत हो, बयानों को दर्ज किया जाए, आज ही पूछताछ हो सकती है। फिलहाल अभी तक खबर मिली है कि जल्द ही घटना स्थल पर, जहां पर फॉरेंसिक की टीम और सीबीआई की टीम मौजूद है, वहीं पर पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। एक बार फिर निगरानी रखी जा रही है और जो सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी या फिर जो सबूत अब नहीं बचे हुए हैं उनको फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है सीबीआई की टीम के द्वारा। वो सीन रिक्रिएट करने की कोशिश यहां पर करेंगे, किस जगह कौन कहां खड़ा हुआ था, कैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, इस पर बारीकी से अध्ययन सीबीआई की टीम कर रही है। फिलहाल सीधी तस्वीरें भी आपको हाथरस से हम दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम घटना स्थल पर मौजूद है। हाथरस केस के लिए आज
ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है। कई ऐसे सबूत हैं जो मिटा दिए गए हैं, कई ऐसे सबूत हैं जो अब बचे नहीं हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि उन तमाम सबूतों के आधार पर और जो रिपोर्ट्स हैं, जो अभी तक की कार्रवाई या फिर अभी तक की जो जांच चल रही है, उस पर भी सीबीआई अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसमें कई पुलिस अफसरों की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध नजर आ रही थी, उनके ऊपर भी गाज गिरी थी। बड़े आला जो अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए, उन पर गाज गिरी थी, सस्पेंशन भी हुआ था। लेकिन उसके बाद से लगातार जो गुत्थी है वो उलझती जा रही थी। अभी तक बहुत सटीक जानकारी इस केस से जुड़ी हुई सामने नहीं आई है। पीड़िता के भी हालांकि बयान दर्ज उस दौरान किए गए थे, लेकिन बहुत साफ उसमें भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई थी। और यही वजह है कि ये पूरा मामला अभी तक साफ साफ नहीं नजर आ रहा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हालांकि सीबीआई के दायरे में डॉक्टर्स और वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी आएंगी, उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर किस आधार पर इन मेडिकल रिपोर्ट्स को बनाया गया है, इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को बनाया गया है, और आखिर जल्दीबाजी में रात को अंतिम संस्कार पुलिस के द्वारा क्यों किया गया। ये भी सवाल है जो कि सीबीआई जवाब इसका ढूंढने की कोशिश करेगी। तो हाथरस मामले में जांच के लिए सीबीआई की टीम घटनास्थल पर मौजूद है, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है, आला अधिकारी मौजूद हैं। तो हाथरस गैंगरेप मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम हाथरस पहुंच चुकी है, घटनास्थल पर अभी मौजूद है। मैडम थोड़ा सा प्लीज हट जाइए, थोड़ा सा। लाइव अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। तो सीबीआई की टीम छानबीन करने के लिए पीड़िता के गांव पहुंच रही है, घटनास्थल पर मौजूद है। केंद्रीय जांच एजेंसी की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की टीम यहां जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची है और सीन रिक्रिएट करने की भी कोशिश की जाएगी, ये अभी तक जानकारी मिली है। सीबीआई की टीम के आने से पहले ही हाथरस की पुलिस भी एक्टिव हो गई थी और अब सीबीआई की टीम और पुलिस ने मिलकर घटनास्थल को अपने घेरे में ले लिया है। मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आम लोगों को घटनास्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें पहले ही रोक दिया जा रहा है। सीबीआई की टीम मौका वारदात पर पहुंचकर फॉरेंसिक जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर चुकी है। इससे पहले की अगर तस्वीर आपको हम बताएं तो इसके पहले हाथरस के इस मामले में पीड़ित परिवार के लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने भी पेश होकर सोमवार देर रात अपने घर वापस लौटे हैं, यानी कि कल रात को ही अपने घर लौटा है पीड़ित का परिवार। आज सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची है और आज बयान लिए जाएंगे, पूछताछ की जाएगी। पीड़िता की मां की तबीयत अभी खराब है, ऐसे में पीड़िता की मां से पूछताछ हो सकता है कुछ देर बाद हो या फिर ना हो, इस पर संशय लगातार बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आने वाले समय में यानी कि आज या कल कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ ज्यादा घंटे भी लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ही देर बाद पीड़िता के बड़े भाई से पूछताछ की जाएगी। घटनास्थल का जो ब्यौरा है वो फिलहाल सीबीआई की टीम कर रही है और घटनास्थल पर क्या हुआ था ये पीड़िता के बड़े भाई से पूछा जाएगा और पीड़िता की मां से भी पूछताछ जल्द की जाएगी। लेकिन कब ये पूछताछ होती है इस पर अभी संशय बना हुआ है। तो पीड़ित परिवार के लोगों के साथ ही अधिकारियों ने भी कल अपना पक्ष रखा था और कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार पर भी, जो रात में अंतिम संस्कार किया गया था उस पर भी नाराजगी जताई थी। उन्हें नहीं पता है कि कैसे और कहां पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि सीबीआई की जांच के दायरे में आता है। ऐसे में क्या संदिग्ध भूमिका पुलिस की इस दौरान रही है,
कार्रवाई क्या पुलिस के ऊपर फिर की जाती है, कौन लोगों के साथ इसका कनेक्शन है, ये भी बहुत अहम है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईडी की भी पूछताछ को लेकर आज फैसला आने वाला है कि क्या ईडी पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं उनसे पूछताछ कर सकता है या फिर नहीं, क्योंकि विदेशी फंडिंग का भी इसमें मामला सामने आया है। पीएफआई के ऐसे 4 कार्यकर्ता हैं जिनको अभी हिरासत में लिया गया है, उनके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। अब ईडी को अगर मथुरा कोर्ट से आज परमिशन मिल जाती है तो फिर उन 4 सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी, वो भी अहम इस पूरे केस को लेकर एक अहम कड़ी मानी जा रही है। फिलहाल लक्ष्य यही है सीबीआई का कि सबूत मिल सके, सही जानकारी मिल सके, सत्य सामने आ सके और जो भी पीड़िता के गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार सीबीआई की टीम जांच कर रही है। हालांकि शुरुआत में ये अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि आज ही सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरे सीन को समझने की कोशिश, क्राइम सीन को समझने की कोशिश सीबीआई की टीम वहां पर कर रही है और बताया जा रहा है कि जल्दी वहां पर पीड़िता का बड़ा भाई भी पहुंचेगा। क्या अपडेट्स हैं फिलहाल? देखिए, आपको बता दूं, सीबीआई की टीम यहाँ पर करीब 11:30 बजे आई थी और तब से वो अंदर ही है और पीड़िता के बड़े भाई को सीबीआई ने बुला लिया और पूरा जो क्राइम सीन है उससे समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो यूपी पुलिस की जांच में सामने आया था कि पीड़िता का भाई जो है वो उस वक्त वहाँ मौजूद था और बाकी कौन कौन लोग यहाँ मौजूद थे उनको भी बुलाना चाहती थी। पीड़िता की माँ की तबीयत खराब हो गई है, लिहाजा उनको यहाँ आने की से थोड़ी सी छूट दे दी गई है। उसके अलावा बाकी जो लोगों के बारे में पता चला था, जो जांच रिपोर्ट पुलिस ने सौंपी थी, उसके हिसाब से डमी लोगों को खड़ा करके ये देखा जा रहा है कि जब पीड़िता के साथ अगर गैंगरेप करने की कोशिश की या उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, तो सड़क कितनी दूर है, कौन लोग कितनी दूर खड़ा था, तो कितनी तेज अगर वो चीखी है तो आवाज़ किसने सुनी होगी। इस पूरे सीन को जो रिक्रिएट किया जा रहा है और उसके साथ ही पीड़िता का जो है भाई है उससे समझा जा रहा है और जो सीएफएसएल के एक्सपर्ट हैं वो उस पूरी जगह की छानबीन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जो कि उनकी जांच में काम आ सके। बाकायदा उसके लिए जो फॉरेंसिक की स्पेशलाइज्ड जो टूल होते हैं, किट, उसको लेके आई है और 15 सदस्य सीबीआई की ये टीम है। और अब लगातार इस पूरे क्राइम सीन को समझने के बाद जो है इस केस से जुड़े हुए लोगों को समन देकर बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इससे पहले ही जैसे ही नोटिफिकेशन मिला था सीबीआई को, उन्होंने केस दर्ज किया और संडे से ही सीबीआई की एक टीम हाथरस में अपना कैंप ऑफिस बना के यहाँ पे रह रही है। तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उसको एग्जामिन किया गया था और अब आज यहाँ पर क्राइम सीन पे आने के बाद पूरे क्राइम सीन को समझा जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा वो दिखाए कि अभी भी जो सीबीआई के जो 15 सदस्यीय टीम है, बाकायदा इस पूरे जो क्राइम सीन की है वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि दोबारा इस क्राइम सीन पे आने की जरूरत ना पड़े और पूरे वीडियोग्राफी के जरिए ही क्राइम सीन को समझा जा सके और इसको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पे कोर्ट में भी आगे प्रोड्यूस किया जा सके। उसके साथ ही जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है प्रमोद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को भी अपडेट्स दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाथरस से सीधी तस्वीरें, सीधा अपडेट, अभी तक का जो अपडेट है वो आपको हम बता देते हैं। कुछ ही देर में सीबीआई की जो टीम है वो पीड़िता के बड़े भाई से भी पूछताछ करेगी। घटना स्थल पर अभी मौजूद है सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक टीम के साथ यहां पर जांच की जा रही है। आपको ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं। पीड़िता के भाई को घटना स्थल पर बुला लिया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे थे कि इस घटना स्थल पर पीड़िता की मां को भी बुलाया जाएगा, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि पीड़िता की मां की अभी तबीयत खराब है और हो सकता है कि कुछ देर बाद पीड़िता की मां से भी पूछताछ होगी, लेकिन घर पहुंचकर सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है, ऐसी खबरें फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि पीड़िता का भाई अब सीबीआई को क्या कुछ बयान देता है और सीन से जुड़ा हुआ, क्राइम सीन से जुड़ा हुआ, घटना स्थल से जुड़ा हुआ क्या कुछ सही और सटीक जानकारी पीड़िता का भाई सीबीआई को देता है। फिलहाल सीबीआई की टीम सीन रिक्रिएशन करने की पूरी तैयारी यहां पर कर चुकी है और एक एक तथ्यों को बारीकी से देखा जा रहा है।